हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे शिक्षण अभिरुचि के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो छत्तीसगढ़ प्री बीएड परीक्षा और प्री डीएलएड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, तो जाकर कर लीजिए, क्योंकि मैं प्री बीएड परीक्षा और प्री डीएलएड परीक्षा की प्रिपरेशन करा रही हूँ। अभी तक आपने पहला शिक्षण अभिरुचि का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट पर देख लीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, शिक्षक को शिक्षण के पूर्व अपने विद्यार्थियों का स्तर अवश्य जानना चाहिए। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? ठीक है, शिक्षक को शिक्षण के पूर्व अपने विद्यार्थियों का स्तर अवश्य जानना चाहिए। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पूर्णतया या फिर आंशिक, सामान्यतया या बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पूर्णतया। शिक्षक को शिक्षण के पूर्व यानी कि पढ़ाने से पूर्व अपने विद्यार्थियों का स्तर अवश्य जानना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? पूर्णतया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पढ़ते समय कक्षा में शोर हो रहा हो तो अध्यापक किस प्रकार आदेश दे? पढ़ाते समय कक्षा में शोर हो रहा हो तो अध्यापक किस प्रकार आदेश दे? तो इसका ऑप्शन क्या है? ऊंचे स्वर में बोलकर, मेज पर मुक्का मारकर, धीमी आवाज़ में बोलकर, चेतावनी देकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चेतावनी देकर। ठीक है, पढ़ाते समय कक्षा में शोर हो रहा हो तो अध्यापक किस प्रकार आदेश देगा? तो किस प्रकार देगा? चेतावनी देकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। छात्रों के लिए सिनेमा का मुख्य दोष है। छात्रों के लिए सिनेमा का मुख्य दोष है। इसका ऑप्शन है, वे अपना कीमत समय नष्ट करते हैं, वे बुरी संगत में पड़ जाते हैं, वे जीवन के बारे में अवास्तविक तस्वीर बनाते हैं, वे अपराध करना सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, वे जीवन के बारे में अवास्तविक तस्वीर बनाते हैं। छात्रों के लिए सिनेमा का मुख्य दोष है, क्या है? वे जीवन के बारे में अवास्तविक तस्वीरें बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अनुशासन के मामले में एक कक्षा आपको परेशान कर रही है। आपको चाहिए कि छात्रों को अच्छा व्यवहार करने का आग्रह करें, छात्रों को दंड का भय दिखाएं, अन्य शिक्षकों की विधियों का अनुकरण करें, मॉनिटर से कहें कि शरारती छात्रों के नाम आपको बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? छात्रों से अच्छा व्यवहार करने का आग्रह करें। ठीक है, अनुशासन के मामले में एक कक्षा आपको परेशान कर रही है तो आपको चाहिए कि आप कहें कि छात्रों से अच्छा व्यवहार करने का आग्रह करें। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? छात्रों से अच्छा व्यवहार करने का आग्रह करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए इसका ऑप्शन है, उनसे प्रश्न पूछेंगे, उनको शोर करने से रोकेंगे, उनसे नियमों का पालन करवाएंगे, उन पर उत्तरदायित्व सौंपेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उन पर उत्तरदायित्व सौंपेंगे। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए उन पर उत्तरदायित्व सौंपेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अपने विद्यार्थियों में स्व अनुशासन विकसित करने के लिए आप उन्हें कुछ उत्तरदायित्व देंगे, उन्हें अच्छे आचरण के नियमों से परिचित कराएंगे, उन्हें सजा देंगे, उनसे नियमों का पालन कराएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, उन्हें अच्छे आचरण के नियमों से परिचित कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। शिक्षक
विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं यदि वह उनकी समस्याओं को देखते हैं आलोचनात्मक दृष्टिकोण से, वृत्तिक दृष्टिकोण से, मानवीय धारणा से, नैतिक धारणा से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, नैतिक धारणा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। छात्रों को चिड़ियाघर का भ्रमण कराते समय अध्यापक किन बातों पर अधिक ध्यान देंगे? छात्रों को चिड़ियाघर का भ्रमण कराते समय अध्यापक किन बातों पर ध्यान देंगे? इसका ऑप्शन है छात्र जानवरों को न छेड़ें, छात्र अनुशासन बनाए रखें, छात्र आज़ादी से घूमते रहें, छात्र आसपास में न झगड़ें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, छात्र जानवरों को ना छेड़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक छात्र कक्षा में प्रदर्शन करने का प्रयास करता है। ठीक है, एक छात्र कक्षा में प्रदर्शन करने का प्रयास करता है और सिर दर्द बन जाता है। तो मैं यानी कि शिक्षक कक्षा को बताऊंगा कि छात्र प्रदर्शन कर रहा है। कक्षा को बताऊंगा कि छात्र प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, छात्र को बुलाकर व्यक्तिगत रूप से समझाऊंगा, उसको सहज रूप से लूँगा, उसे उचित दंड दूंगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, छात्र को बुलाकर व्यक्तिगत रूप से समझाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अपने छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करने का कौन सा उपाय अधिक कारगर हो सकता है? यानी कि क्वेश्चन क्या है? अपने छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करने का कौन सा उपाय अधिक कारगर हो सकता है? ठीक है, खेल के प्रति रुचि पैदा करने की बात करा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन है उनको बड़े बड़े मैच दिखाना, छात्रों को खेल का नया सामान देना, छात्रों को बताना कि खेलना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पढ़ना, खेल के मैदान में छात्रों के साथ स्वयं खेलना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? खेल के मैदान में छात्रों के साथ स्वयं खेलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, आत्मविश्वास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ पिता जैसा व्यवहार करना चाहिए, माता जैसा व्यवहार करना चाहिए, गुरु जैसा व्यवहार करना चाहिए, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी तब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे तब तक, इसका ऑप्शन है उनमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाएगी, उनमें कड़ा अनुशासन नहीं होगा, उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, श्याम पट्ट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, उनमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विद्यालयों में निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे विद्यार्थियों की, इसका ऑप्शन है सुरक्षा बढ़े, देखभाल ठीक से हो सके, जानकारी और कुशलता बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े। क्या है क्वेश्चन? विद्यालयों में निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे विद्यार्थियों की सुरक्षा बढ़े, देखभाल ठीक से हो सके, जानकारी और कुशलता बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जानकारी और कुशलता बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। शारीरिक विकलांग छात्र के लिए विद्यालय में आवश्यक है कि कक्षा तथा शौचालय प्रवेश की उचित सुविधा हो, उसके भोजन व आवास की व्यवस्था हो, निःशुल्क शिक्षा की आवश्यकता हो, आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था हो।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कक्षा तथा शौचालय प्रवेश की उचित सुविधा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक छात्र जो अन्य विषयों में अच्छा है और गणित में कमज़ोर, तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन है, उससे कहे कि गणित में अधिक परिश्रम करे, उससे कहे कि गणित की कक्षा में अधिक ध्यान दें, उसके माता पिता से इस बात पर विचार विमर्श करें, उसको गणित में विशिष्ट कमजोरियों का पता लगाएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन डी, उसको गणित में विशिष्ट कमजोरियों का पता लगाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक दूसरे के पास बैठने वाले दो छात्र अक्सर झगड़ते हैं, आपको चाहिए कि उनकी जगह सीट बदल दें, उनकी जगह बदल दें, उनके माता पिता को सूचित करें, उनकी जगह या फिर सीट बदलने को मना कर दें। ठीक है, और छात्रों से कहें कि उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, छात्रों से कहें कि उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। ठीक है, यदि कक्षा में कोई छात्र आपसे दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? यदि कक्षा में कोई छात्र आपसे दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, प्राचार्य से उसके निष्कासन की संस्तुति करेंगे, तो तुरंत सजा देंगे, कारणों का पता लगाकर उपचारात्मक कदम उठाएंगे, अभिभावक को सूचित करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कारणों का पता लगाकर उपचारात्मक कदम उठाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपके विद्यालय के छात्र मिलजुल कर काम करने से मुड़ते हैं तो आप क्या करेंगे? तो इसका ऑप्शन है, सभी शिक्षक मिलजुल कर छात्रों के समूह कार्य करेंगे, मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे, इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, या फिर इस पर कोई पुस्तक पढ़ने को कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन बी, मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, शुद्ध मातृभाषा प्रयोग करने वाले छात्रों के साथ क्या व्यवहार करेंगे? तो इसका ऑप्शन है, ऐसे छात्रों को समय समय पर पारितोषिक देंगे, मातृभाषा का प्रयोग न करने वाले को दंड देंगे, उनको कक्षा में आगे बैठने को कहेंगे, या फिर अशुद्ध भाषा के प्रयोग करने वाले छात्रों को कक्षा में पीछे बैठने को कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऐसे छात्रों को समय समय पर पारितोषिक देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, छात्रों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है? तो इसका ऑप्शन है, घर तथा विद्यालय में मातृभाषा का ही प्रयोग करें, केवल मातृभाषा की पुस्तक का प्रयोग करें, मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग न करें, उपरोक्त सभी सुझाव आवश्यक है। तो छात्रों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है? घर तथा विद्यालय में मातृभाषा का ही प्रयोग करें, केवल मातृभाषा की पुस्तक का प्रयोग करें, मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग न करें, उपरोक्त सभी सुझाव आवश्यक हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग न करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आप एक युवा अध्यापक हैं, छात्रों को प्रभावित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसका ऑप्शन है, हमें उम्र होने के कारण छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं पर ध्यान देंगे, अपने घनी होने का रौब डालेंगे, हर दम सज समझकर विद्यालय आएंगे, छात्रों को अपनी ताकत से डराएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में उम्र होने के कारण छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं पर ध्यान देंगे। ठीक है, उसका राइट आंसर है
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे, कक्षा से चला जाए या फिर दृष्टि श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए या फिर शिक्षण विधि बदल दे या कक्षा में कोई अन्य कार्य आरंभ करे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर है शिक्षण विधि बदल दे। ठीक है, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को क्या चाहिए कि वह शिक्षण विधि बदल दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि कुछ विद्यार्थी आपस में झगड़ते हैं तो शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? अधिक शक्तिशाली छात्रों का साथ देंगे, कम शक्तिशाली छात्रों का साथ देंगे या फिर इस पर ध्यान नहीं देंगी या उन दोनों समूहों में मित्रता करवाने का यथासंभव प्रयास करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उन दोनों समूहों में मित्रता करवाने का यथासंभव प्रयास करेंगे यदि कुछ विद्यार्थी आपस में झगड़ते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों की विषयगत योग्यता को भली भांति जाना जा सकता है। छात्रों की विषयगत योग्यता को भली भांति जाना जा सकता है यदि परीक्षा प्रश्न से, मूल्यांकन के उपकरण से, विचार विमर्श से, अभिभावक परामर्श से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विचार विमर्श से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? इसका ऑप्शन है अच्छा वातावरण रखना, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना या फिर समय का पाबंद होना, अच्छा वक्ता होना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है अच्छा वक्ता होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में, इसका ऑप्शन है उन्मुक्त वातावरण रखे, छात्रों को नियंत्रित रखे, उन्हें परंपराओं से न हटने दें, कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करें। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गुण आप छात्रों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? कौन सा गुण आप छात्रों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? इसका ऑप्शन है स्वतंत्र रूप से विचार करना, विनयशीलता, आज्ञाकारिता या परिश्रम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, स्वतंत्र रूप से विचार करना। ठीक है, स्वतंत्र रूप से विचार करना। ठीक है, मान लीजिए आपकी कक्षा का एक छात्र आपकी पाठ्य पुस्तक पर भूल आता है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक पर घर भूल आता है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? मान लीजिए कि आपकी कक्षा का एक छात्र अपनी पाठ्य पुस्तक घर पर ही भूल आता है। ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे आप? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है आप स्वयं उसके लिए एक पाठ्य पुस्तक खरीद देंगे या फिर आप अपनी भेंट प्रति छात्र को दे देंगे। ठीक है, या फिर आप उसे तत्काल कक्षा से बाहर निकाल देंगे या आप बिना कारण पूछे कक्षा में ही डांटेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आप अपनी भेंट प्रति छात्र को दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा में छात्र छात्रा की समस्या है तो आपकी उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी? यदि आपकी कक्षा में छात्र छात्रा की समस्या है तो आपकी इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी? ऑप्शन है प्राचार्य को सूचित करेंगे, अभिभावकों को सूचना देंगे या मिलजुल कर उनकी समस्याओं को हल करेंगे, यह शिक्षा को बंद कर देंगे या सहशिक्षा को बंद कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या है, यदि आपकी कक्षा में छात्र छात्रा की समस्या है तो आपको इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, मिलजुल कर उनकी समस्याओं को हल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रायः ऐसा देखने में आता है कि कुछ छात्र
कक्षा के बहुमत द्वारा पसंद नहीं किए जाते। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। प्रायः वे छात्र मंदबुद्धि के शिकार होते हैं, प्रायः वे छात्र शारीरिक विकलांगता के शिकार होते हैं, या फिर प्रायः वे छात्र पृथक जातीय समुदाय से होते हैं, या फिर प्रायः इन छात्रों का सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न श्रेणी का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, प्रायः इन छात्रों का सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न श्रेणी का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मान लीजिए आपकी कक्षा के छात्र बहुत शरारती हैं। वे अपनी शिक्षकों के लिए अनेक अशोभनीय बातें कक्षा के श्यामपट्ट पर लिख देते हैं। ऐसी स्थिति में आप किस प्रकार निपटेंगे? तो इसका ऑप्शन क्या है? कक्षा नायक को अपने विश्वास में लेंगे तथा ऐसे शरारती छात्रों की पहचान करेंगे। आप अपने अवकाश काल में कक्षा की निगरानी करेंगे तथा आकस्मिक निरीक्षण द्वारा ऐसे छात्रों की पहचान करेंगे, या फिर आप संपूर्ण कक्षा पर आर्थिक दंड लागू करेंगे, या आप संपूर्ण कक्षा के प्रति कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्रधानाचार्य को भेज देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कक्षा नायक को अपने विश्वास में लेंगे तथा ऐसे शरारती छात्रों की पहचान कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको ऐसे विद्यालय का प्रधानाचार्य बना दिया जाता है जहां पर शिक्षकों में परस्पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, इस परिस्थिति में आप अपने कर्तव्य का पालन किस प्रकार करेंगे? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है आप स्वयं अपना एक गुट बना लेंगे जो कि अन्य गुटों का विरोध होगा, या फिर आप सभी शिक्षकों के मध्य समझौता कराने का प्रयास करेंगे जिससे कि वैमनस्यता समाप्त की जा सके, या फिर आप गुटों के मध्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देंगे ताकि आप अपने कर्तव्य का पालन निरुष्टता, ठीक है, से करें, या फिर आप शिक्षकों के मध्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आप शिक्षकों के मध्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मान लीजिए आपकी कक्षा में एक छात्र निरंतर अनुपस्थित चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? ठीक है, आप मान लीजिए कि आपकी कक्षा में एक छात्र निरंतर अनुपस्थित चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? आप उक्त छात्र की रिपोर्ट प्रधानाचार्य को दे देंगे। आप उक्त छात्र के घर के निकट रहने वाले छात्र से घर का पता लेंगे और उससे माता पिता के संपर्क करेंगे। आप उक्त छात्र की अनुपस्थिति के लिए चिंताग्रस्त रहेंगे। आप कक्षा उपस्थिति रजिस्टर से उसका नाम काट देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, आप उक्त छात्र के घर के निकट रहने वाले छात्र से घर का पता लेंगे और उसके माता पिता से संपर्क करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि बार बार समझाने के बाद भी कोई छात्र समझने में असफल होता है तो इसका ऑप्शन है, यदि बार बार समझाने के बाद भी कोई छात्र समझने में असफल होता है तो क्या होता है? इसका ऑप्शन, मुझे बुरा लगता है, मैं अध्यापन कला की किसी अन्य विधि के बारे में सोचता हूँ, मैं अपने विचार अभिव्यक्त करने में अपने आप को अयोग्य महसूस करता हूँ, या फिर मैं सोचता हूँ कि वह छात्र वास्तव में मंदबुद्धि है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मैं अध्यापन कला की किसी अन्य विधि के बारे में सोचता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जब आप एक कक्षा को पढ़ा रहे हैं तो आपको पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी
आपकी कक्षा में उपस्थित नहीं हैं, जबकि दूसरे शिक्षक की कक्षा में वे उपस्थित थे। आपका सबसे उचित निष्कर्ष क्या होगा? जब आप एक कक्षा को पढ़ा रहे हैं तो आपको पता चलता है कि आपके पढ़ाते समय वो विद्यार्थी नहीं हैं और दूसरे जब पढ़ा रहे थे तब वे विद्यार्थी थे। तो इस आपका जब इस मतलब इसका उचित निष्कर्ष क्या होगा? ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है? विद्यार्थी शरारती हैं, मैं उनके साथ नम्र हूँ, मेरे शिक्षण में कुछ त्रुटि है, विद्यार्थी बुद्धिहीन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेरे शिक्षण में कुछ त्रुटि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र विद्यालय में अनुशासन रखते हैं क्योंकि छात्र विद्यालय में अनुशासन रखते हैं क्योंकि ऑप्शन है वे यहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं, वे शिक्षकों से डरते हैं, ऐसा करना स्वाभाविक है, विद्यालय उनका पथ प्रदर्शक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, विद्यालय उनका पथ प्रदर्शक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विद्यार्थी आपके विरुद्ध शिकायत करते हैं कि आपने परीक्षा में अंक प्रदान करते समय पक्षपात किया है, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? यदि विद्यार्थी आपके विरुद्ध शिकायत करते हैं कि आपने परीक्षा के अंक प्रदान करते समय पक्षपात किया है, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? इसका ऑप्शन है विद्यार्थी की शिकायत पर कोई ध्यान नहीं देंगे, दंड स्वरूप विद्यार्थी के कुछ अंक काट देंगे, प्रधानाध्यापक को मामले की रिपोर्ट देंगे या उत्तरों की पुनः जांच उनके सामने कर देंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उत्तरों की पुनः जांच उनके सामने कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने विद्यार्थियों में स्व अनुशासन के गुण विकसित कैसे करेंगे? आप अपने विद्यार्थियों में स्व अनुशासन के गुण विकसित कैसे करेंगे? तो इसका ऑप्शन है उत्तरदायित्व को सौंपकर, आचरण संबंधी नियमों की जानकारी देकर, या फिर दंड देकर, या नियमों का पालन कराकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तरदायित्वों को सौंपकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए अध्यापक क्या निर्देश दें? कक्षा में प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए अध्यापक क्या निर्देश दें? इसका ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर पुस्तकालय में तलाश करो, प्रश्नों के उत्तर अध्यापकों से पूछो, प्रश्नों के उत्तर अपने आप बताओ, प्रश्नों के उत्तर पाठ्यपुस्तक से ज्ञात करो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, प्रश्नों के उत्तर पाठ्यपुस्तक से ज्ञात करो। कक्षा में प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए अध्यापक का निर्देश क्या होना चाहिए? प्रश्नों के उत्तर पाठ्यपुस्तक से ज्ञात करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, छात्रों के दिए गए लिखित कार्य को, इसका ऑप्शन है कार्य समाप्ति के तुरंत बाद जांचना चाहिए, एक दिन बीतने पर जांचना चाहिए, सप्ताह के अंत में जांचना चाहिए, जब समय मिले तभी जांचना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कार्य समाप्ति के तुरंत बाद जांचना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि कोई छात्र कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? यदि कोई छात्र कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? इसका ऑप्शन है उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, उसको अन्य छात्रों से अधिक गृह कार्य देंगे, उसको पारितोषिक प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करेंगे, उसका कारण जानकर औपचारिक विधि अपनाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उसका कारण जानकर औपचारिक विधि अपनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि आपके विद्यालय में कुछ छात्र गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो आप क्या करेंगे? यदि आपके विद्यालय में कुछ छात्र गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो आप क्या करेंगे? इसका ऑप्शन है उनको समय समय पर प्रताड़ना देंगे, उनको भाषण देंगे, उनको उनकी गलती से अवगत कराएंगे, उनकी गलती का कारण जानेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
उनकी गलती से अवगत कराएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, उनकी गलती से अवगत कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के प्रति आप अपना व्यवहार कैसा रखेंगे? छात्रों के प्रति आप अपना व्यवहार कैसे रखेंगे? इसका ऑप्शन है, एक तानाशाह जैसा, एक मित्र जैसा, एक पिता जैसा, सामान्य व्यवहार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सामान्य व्यवहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कक्षा में शिक्षक पाठ आरंभ करने से पहले, इसका ऑप्शन है, पिछले पाठ के प्रश्न पूछ लें, नवीन पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान पर प्रश्न पूछें, कक्षा में सीधे नवीन पाठ को प्रारंभ करें, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, नवीन पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान पर प्रश्न पूछे। यानी कि जब आप पढ़ा रहे हैं या फिर पढ़ाया गया जो पाठ है वो कंप्लीट हो गया है, आप नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो आप नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप जो पहले पढ़ाए थे वो वाले चैप्टर का कुछ मतलब प्रश्न पूछे। ठीक है, कि ठीक है, उसके बाद नया जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? नवीन पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान पर प्रश्न पूछें। ठीक है, यानी कि पहले पढ़ाए वाले चैप्टर से प्रश्न पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी छात्र गृह कार्य करने में रुचि ले सकें, इसके लिए आवश्यक है कि गृह कार्य, इसका ऑप्शन है, एक ही स्तर का हो, छात्रों की योग्यता के अनुसार हो, केवल पुस्तक के अंदर से हो और पुस्तक के बाहर से हो। सभी छात्र गृह कार्य करने में रुचि ले सकें, इसके लिए आवश्यक है कि गृह कार्य एक ही स्तर का हो, छात्रों की योग्यता के अनुसार हो, केवल पुस्तक के अंदर से हो, पुस्तक के बाहर से हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, छात्रों की योग्यता के अनुसार हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकोची विद्यार्थियों में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आप एक अध्यापक के रूप में क्या करेंगे? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है, ऐसे विषय में कुछ कहने का अवसर देंगे जो वे जानते हैं लेकिन दूसरे विद्यार्थी नहीं जानते। उनको बोलने के लिए मजबूर करेंगे, यदि वे बोलने में असफल नहीं होते हैं तो उन्हें डांटेंगे, इसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उनको बोलने के लिए मजबूर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने विद्यार्थियों की प्रगति कैसे जानेंगे? आप अपने विद्यार्थियों की प्रगति कैसे जानेंगे? ठीक है, इसका ऑप्शन है, विद्यार्थियों की परीक्षा लेकर, विद्यार्थियों से प्रगति बताने के लिए पूछकर, शिक्षकों की सहायता लेकर, संचय अभिलेख रखकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की परीक्षा लेकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आपकी कक्षा में कुछ बालक निरंतर प्रश्न पूछते हैं। आपकी कक्षा में कुछ बालक निरंतर प्रश्न पूछते हैं, बताइए आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? आप उनको शांत रहने को कहेंगे या आप उनके प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनेंगे तथा उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे, या फिर आप उनके प्रति उदासीन रहेंगे या आप उनको झिड़क देंगे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आप उनके प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनेंगे तथा उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, एक छात्र गृह कार्य करके नहीं लाता है, आप क्या करेंगे? यानी कि एक छात्र गृह कार्य करके नहीं लाता है या होमवर्क करके नहीं लाता है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, आप यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि
क्या वह मंदबुद्धि का बालक है, उसको पढ़ाई के लिए और समय देंगे, ठीक है। आप उसे दंडित करेंगे या आप उसकी निंदा करेंगे, आप उसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण कर देंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, आप यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि वह मंदबुद्धि का बालक है, उसको पढ़ाई के लिए और समय देंगे, ठीक है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहले के वीडियोस शिक्षण अभिरुचि से रिलेटेड और सामान्य ज्ञान के वीडियो नहीं देखा है तो फ्रेंड आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, ठीक है। और अपनी तैयारी पर लगे रहें। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।